अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब तेज़ बारिश हो रही होती है या तेज़ हवाएं चल रही होती हैं तो हमारे घर में मौजूद इलेक्ट्रिक चीज़ें जो सी होती हैं, जैसे कि बल्ब्स वगैरह या फ़ैन्स वगैरह, जितनी भी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं हमारे घर में, इनके ख़राब होने में ख़दशा होता है कि बिजली के झटके लगने की वजह से इन चीज़ों का ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप इन चीज़ों को कैसे इस सूरत में बचा सकते हैं। कई बार हमारे वोल्टेज कम और ज़्यादा आते हैं, यानी वोल्टेज अप डाउन होते रहते हैं, इस वजह से हमारे लाइट्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं। सूरत में मैं आपके लिए एक लाया हूँ, एक इलेक्ट्रिक टाइमर है, जिसको हम मुख्तलिफ़ मोटरों को कंट्रोल करने में यूज़ करते हैं। इस टाइमर को इसी के ज़रिए से आप अपने बिजली को बचा सकते हैं, यानी आप इन चीज़ों को बचा सकते हैं जिनके बिजली के झटके लगने की वजह से ख़राब हो जाती हैं, जैसे कि फ़ैन्स वगैरह, बल्ब्स वगैरह। तो आप इस एक टाइमर की वजह से आप इन चीज़ों को बचा सकते हैं। और साथ में एक कॉन्टेक्टर लगेगा, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर, जिसको हम एमसीबी बोलते हैं। इन दोनों चीज़ों के लगने के बाद आप इंशाल्लाह बेफ़िक्र हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, टाइमर हम इसलिए यूज़ करेंगे कि जब हमारे बिजली के झटके लगते हैं, बिजली ऑन ऑफ होती है, तो हमारे जो चीज़ें वो जल जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं। इस सूरत में टाइमर यूज़ किया जाता है। और इस टाइमर में टाइम होता है, जब टाइमर ऑन होगा तब हमारा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर, मैं इसके साथ मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को कंट्रोल करूँगा और मैग्नेटिक के कॉन्टेक्टर के आउटपुट पर आपका घर का जितना भी लोड है वो आप डाल दें। यानी मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के आउटपुट से आप ब्रेकर्स लगा लें, ब्रेकर्स के आउटपुट्स पे आप अपना घर का लोड लगा लें। तो इस सूरत में आप चीज़ों को बचा सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक टाइमर है ये हमारा 12 सेकंड्स तक डिले करता है, 15 सेकंड्स तक भी करता है, मिनट के हिसाब से भी होता है। तो इसको आप जितना सेलेक्ट कर सकते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, जितना आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक टाइमर ऑन होगा तो वो डिले करेगा, डिले करने के बाद वो आउटपुट देगा, आउटपुट एमसी को देगा और एमसी ऑन होते ही हमारा घर का लोड चल पड़ेगा। तो इस सूरत में हमारी जो घर में मौजूद अशिया होती हैं उसको टाइम मिल जाएगा, यानी वो टाइमर के ज़रिए से उसको टाइम मिल जाएगा, ऑन ऑफ होते ही उसको टाइम मिल जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो घर में जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़राब होने से बच सकती हैं। तो दोस्तों, वायरिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस टाइमर के बारे में थोड़ी सी मालूमात दे दूँ। ये जो टाइमर आप देख रहे हैं, इसकी डिस्प्ले आप देख सकते हैं। इसमें ये 12 सेकंड्स तक ये डिले का टाइम दिया हुआ है। इसको आप सेकंड्स को तब्दील करके आप वेरिएबल के ज़रिए से मिनट्स में भी ला सकते हैं आप इसको। और ये बैक साइड पर इसकी डायग्राम है। और ये टाइमर हमारा 220 वोल्टेज पर ऑपरेट होगा, यानी न्यूट्रल फेज़ 220 वोल्टेज हम इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये ऑपरेट हो जाएगा। और ऑपरेट होते ही आप जिस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं आप इस चीज़ को कंट्रोल कर लें। आप डायग्राम देख लें और अभी मैं वायरिंग करूँगा इसकी, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। और ये हमारा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है, जिसको हम एमसी बोलते हैं। इसको भी हम मोटरों को कंट्रोल करने में यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसको यूज़ करूँगा, टाइमर के ज़रिए से कंट्रोल करूँगा। और इसके ज़रिए से हम अपने घर का लोड, यानी इसी के ज़रिए से हम कंट्रोल बनाएंगे जो हमारा घर का लोड है। तो ये कॉन्टेक्टर भी 220 वोल्टेज पर काम करेगा, यानी 220 वोल्टेज प्रोवाइड करते ही ये ऑन हो जाएगा। और ये हम उस वक़्त ऑन करेंगे, यानी इसको मैं कंट्रोल करूँगा टाइमर के ज़रिए से। ये हमारे ऊपर कनेक्शन, इधर मैं आपको कनेक्शन जब दूंगा, इधर इनपुट पर मैं कनेक्शन दूंगा न्यूट्रल फेज़। और जब ये ऑन हो जाएगा तो इसके जो ऊपर के कनेक्शन है वो हमारे नीचे से हमारी सप्लाई हमारी नीचे से गुज़रना शुरू हो जाएगी और इसी तरह हमारा घर का लोड कंट्रोल हो जाएगा। तो वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 पोल ब्रेकर नहीं था, लेकिन आपने 2 पोल ब्रेकर मेन लगाना है। उसके आउटपुट पर आपने मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को कनेक्ट करना है और मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के आउटपुट पर आपने ब्रेकर्स कनेक्ट कर लेने हैं। जो हर एक कमरे का अलग अलग ब्रेकर है वो आपने कनेक्ट कर लेना है।
तो यहाँ पर फेज़ वायर आपने ले लेनी है और कंडक्टर के इनपुट पर दे देनी है, और कंडक्टर के उसी पॉइंट से हम फेज़ लेंगे और टाइमर को देंगे। और न्यूट्रल लेंगे, मेन न्यूट्रल लेंगे, वो भी कंडक्टर के इनपुट पर कनेक्ट करनी है, और इसी पॉइंट से हम एक तार लेंगे और वो टाइमर को हम देंगे। यहाँ पर मैं आपको टाइमर के कनेक्शन समझा दूँ। ये जो टाइमर है इसकी बेस है, और इसके बेस पर ये जो 2 नंबर है और 7 नंबर है, 2 और 7 पर न्यूट्रल फेज़ कनेक्ट करना है, जिससे हमारा ये टाइमर ऑपरेट हो जाएगा। और टाइमर के इसी 2 नंबर वाले पॉइंट को हम लूप करेंगे 1 नंबर वाले पॉइंट के साथ, और 7 नंबर वाले पॉइंट को हम लूप करेंगे 8 नंबर वाले पॉइंट के साथ। और ये जो लूपिंग है ये हमारी कंट्रोल होगा, जो हमारा कंट्रोल होगा टाइमर का कंट्रोल, ये इसलिए हम ये लूप करेंगे। 2 और 7 नंबर वाले पॉइंट पर हम जब न्यूट्रल फेज़ देंगे उससे टाइमर ऑपरेट हो जाएगा, और 1 और 8 पर जब हम सप्लाई देंगे उससे हम ये कंट्रोल बनाएंगे। जब टाइमर ऑपरेट होगा तो हमारी 1 नंबर वाली और 8 नंबर वाली सप्लाई हमारी 5 नंबर पर आएगी, और हमारे साथ में 5 और 4 नंबर पर आएगी हमारी सप्लाई। और जब टाइमर का डिले कंप्लीट हो जाएगा तब हमारी सप्लाई 6 नंबर पर और 3 नंबर पर गुजरना शुरू हो जाएगी, और हम इसी 6 नंबर वाले और 3 नंबर वाले पॉइंट को यूज़ करते हुए हम कंडक्टर को कंट्रोल करेंगे। जैसे कि आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं, जो टाइमर के बैक साइड पर दी होती है डायग्राम, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं टाइमर के कनेक्शन करता हूँ और आप देखते जाएं कि कैसे कनेक्शन होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो टाइमर की आउटपुट की 2 वायर्स हैं, न्यूट्रल और फेज़, ये मैंने कॉन्टैक्टर के कॉइल पर कनेक्ट कर लिया है। कॉन्टैक्टर का कॉइल जब ऑपरेट होगा तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, और हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होते ही हमारा जो लोड इनपुट पर कनेक्ट है वो हमारा आउटपुट पर जाना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मैं टाइमर के ज़रिए से इस कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करूँगा, और कॉन्टैक्टर के ज़रिए से हम लोड को कंट्रोल करेंगे। जो हमारे कॉन्टैक्टर के आउटपुट पर जितनी भी चीज़ें लगी हैं वो ऑपरेट हो जाएंगी। यहाँ पर ये डिस्प्ले है, इसमें मैं अब सेटिंग करता हूँ तो 8 सेकेंड्स पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद मैं इसको ऑपरेट करके चलाता हूँ। ये देखें, मैंने आउटपुट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पर मैंने एक लाइट कनेक्ट कर ली है आपको समझाने के लिए कि ये कैसे वर्क करेगा। तो दोस्तों, जैसे ही मैं सप्लाई ऑन करूँगा, ब्रेकर को ऑन करूँगा, तो हमारा जो टाइमर है वो ऑन हो जाएगा।
जब टाइमर ऑन हो जाएगा तो जब इसकी टाइमर की जो डिले टाइमिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, तब हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा और कॉन्टेक्टर के ऑन होते ही हमारा जो आउटपुट पर जो भी कनेक्ट है वो ऑन हो जाएगा। जैसे कि अब मैंने आउटपुट पर लैंप को कनेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों ये देखें, मैं ब्रेकर ऑन करता हूँ और ये देखें आप इसका प्रोसेस आप देखना। अब ये टाइमर ऑन है और ये अभी डिले करेगा। डिले करने के बाद हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा और ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया और लाइट भी ऑन हो गई। तो ये है इसकी वर्किंग, आप देख सकते हैं इसकी वर्किंग। इसी तरह से आप अपने घर का लोड कंट्रोल कर सकते हैं इस टाइमर और कॉन्टेक्टर के ज़रिए से। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आ गई होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।